धूमपुर गांव की मिट्टी में मेहनत की खुशबू थी, लेकिन हवाओं में एक पुरानी आदत भी थी। सीधों को मूर्ख बनाना इस गांव में रहता था हरिराम, एक सीधा सच्चा मेहनती किसान। उसकी आंखों में कभी कोई चालाकी नहीं आई, लेकिन उसकी सादगी को लोग उसकी कमजोरी मान लिए थे। हर दिन वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करता, सब्जियां उगाता और ठेले पर लाद कर मंडी में बेचने जाता। पर वहाँ जो होता उसके पसीने की कीमत नहीं, उसकी मासूमियत की सजा थी। हरिराम एक दिन मंडी में अपनी सब्जियां लेकर खड़ा था। टमाटर लाल थे, लौकी चमकदार, मगर दाम देने वाला हर ग्राहक शातिर था। हरिराम, टमाटर तो बड़े लाल दिख रहे हैं, क्या भाव है? 20 किलो है साहब। अच्छा ठीक है, 5 किलो दे दो। ये लो 50 किलो का, ठीक है ना? हाँ हाँ साहब, आप दे रहे हो तो ठीक ही होगा। और कुछ दे दूँ? नहीं नहीं हरिराम, चल मैं चलता हूँ। ये लो सुमित्रा, आज की कमाई, सारी सब्जियां बिक गई, शाम को फिर से तोड़ कर लाऊंगा। आज तो बहुत थक गया हूँ। हरिराम, जहाँ तक मैं अंदाजा लगाऊं तुम पूरे 1000 की सब्जी लेकर आए थे मंडी से, लेकिन तुम बस 400 लेकर आए हो। लगता है सुमित्रा, मैंने आज फिर पैसों का हिसाब नहीं रखा। अगली बार से ठीक से पैसे गिन कर लाऊंगा। ठीक है, चलो हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। हरिराम के साथ रोज ऐसा ही होता था। 100 की सब्जी ग्राहक सिर्फ 20 में ही ले जाते थे, क्योंकि हरिराम अनपढ़ था और थोड़ा भोला था। जब वह घर लौटता और पत्नी हिसाब मांगती तो उसे एहसास होता है कि आज भी वह ठगी का शिकार हो गया है। सुमित्रा, मैंने सुना है तेरा पति तो 5 किलो टमाटर बस 50 में दे देता है। कुछ पढ़ा लिखा कर भेजा नहीं था तो ऐसे गरीबी में मर जाएगी। गीता, तो उसकी चिंता मत कर, कम से कम तेरे पति की तरह वो दूसरे का फायदा तो नहीं उठाता है, तुम लोगों की तरह चोरी पैसा नहीं रखता है। अगली बार से सोच समझ कर बोलना, समझी? हरिराम की पत्नी पढ़ी लिखी और होशियार थी। वह रोज हरिराम की सब्जियों का पूरा हिसाब समझा कर मंडी भेजती थी। हरिराम आज यह सब याद रखना, टमाटर 20 रुपया किलो तो 5 किलो के हिसाब से 100 रुपया होगा। 2 किलो के 40, लौकी 30 की है तो 3 लौकी 90 की होगी। आलू 50 किलो है, यह भी याद रखना। ग्राहक से पैसे गिन कर लेना, कहीं गलती मत करना। हरिराम को कुछ याद नहीं रहता है, वह गिनती भूल जाता है और ग्राहक जितने पैसे देते हैं हरिराम उतने ही लेकर रख लेता है। सुबह का समय था। हरिराम आंगन में खड़ा दूध का बर्तन लिए दूध वाले का इंतजार कर रहा था। तभी थोड़ी देर बाद दूध वाला हरिराम के घर आया। हरिराम भैया, आज थोड़ा ज़्यादा दूध लाया हूँ और तुम्हें भी ज़्यादा दिया तो आज पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, दूध का दाम भी बढ़ गया है, 1 लीटर का 100 रुपया दे दो। हरिराम जैसे ही पैसे देने लगा तो सुमित्रा वहाँ पहुँच गई और बोली, अरे गणेश भैया, क्या बात है? दूध का दाम बढ़ गया है और ज़्यादा दूध दिया है। हर बार की तरह आज भी तो बेवकूफ़ बना रहे थे। अभी रीता के घर पर ही हूँ, तुमसे दूध का लिया था, ऊपर से तुम्हारा दूध वहाँ ख़त्म भी हो गया था तो पानी मिला दिया है। अभी यह पैसे मांग रहे हो, आगे से ध्यान रखना, सोच समझ कर लोगों को ठगना। गणेश का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ आ गया कि उसकी चालाकी सुमित्रा ने पकड़ ली है। अब कहने सुनने का कोई बहाना नहीं बचा तो वह चुपचाप बर्तन में दूध डालकर नजरें नीचे किए निकल जाता है। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? मुझसे कुछ मत छुपाओ। सुमित्रा, आज फिर मुझे लोगों ने ठगा दिया। मेरे अनपढ़ होने का सब फायदा उठाएं और समझते हैं मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं तो विश्वास करता हूँ, फिर भी लोग ऐसा करते हैं। आज फिर वही हुआ। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, सब्जी बेचाओ जल्दी से, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना कर रखूँगी। कुछ दिन बीत गए, गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर हरिराम की मासूमियत को ठगने वालों की कमी नहीं थी। एक दिन गांव के साहूकार ने हरिराम को अपने घर बुलाया और कहा, हरिराम देख, तू इतना मेहनती आदमी है, तेरी ज़मीन भी बढ़िया है, अगर तुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत है तो
मैं मदद कर सकता हूँ, बस इतना ही, 2 महीने में लौटा देना। दस्तखत कर दे, यहाँ अंगूठा लगा दे। बलवंत भैया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर आप पर भरोसा है। आप तो गांव के बड़े आदमी हैं। आँख मूंद कर मान लेता हूँ आपकी बात। कितना बेवकूफ़ है, बिना पढ़े ही अंगूठा लगा दिया। अब तो जमीन मेरी हो गई। फिर से हरीराम की जमीन हड़प ली गई। सुमित्रा अब इन सबकी चालाकियों से परेशान हो चुकी थी और उसने मन ही मन में ठान लिया कि अब सबको सबक सिखाया जाएगा। एक दिन दूध वाला लूटता है और दूसरे दिन ग्राहक, तीसरे दिन साहूकार जमीन हड़प लेता है। हरीराम, अब बहुत हो गया, अब से मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब यह तुमसे नहीं हो पाएगा। जैसी मासूमियत से डरते हो, अब डर उनकी आंखों में होगा। एक दिन सुमित्रा इन सबको इकट्ठा किया। बोली, मैं आप सबसे 4 सवाल पूछ रही हूँ। अगर 1 सप्ताह में इनका जवाब नहीं दिया तो सेठ बलवंत को हरीराम की जमीन लौटानी होगी। दूध वाले गणेश को झूठ वसूले पैसे वापस करने होंगे। जिन जिन लोगों ने सब्जी के दाम में पैसे दिए हैं उन्हें पूरा हिसाब चुकाना होगा, वरना मैं यहाँ गांव छोड़ दूंगी। लेकिन शर्मिंदगी तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर जगह होती है, दिखती नहीं है, जिसके बिना जीवन रुक जाए? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना बढ़ाओ इंसान उतना ही गिरता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे बांटने से बढ़ती है और छुपाने से मर जाती है? अगर इंसान इन तीनों का मूल समझ जाए तो और किसी पर भरोसा नहीं करने लायक है। सुमित्रा, तुम्हारे 4 सवालों का यह लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आज मुझे तुम पर नाज है। तुमने मेरे सम्मान को बचा लिया। पता नहीं हरीराम यह लोग जवाब दे पाएंगे या नहीं, लेकिन जिन्होंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है उसकी सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए। अब तो 1 सप्ताह बाद ही पता चलेगा इन्हें जवाब आता है या नहीं। साहब लोग आप लोग पढ़े लिखे हैं, बताइए इन 4 सवालों का जवाब क्या होगा। नहीं तो इस हरीराम का सारा पैसा जो मैंने लूटा है लौटाना पड़ेगा। अरे, मुझे खुद नहीं पता उन 4 सवालों का जवाब। ओ हरीराम की पत्नी तो थोड़ी बड़ी तेज निकली। पता नहीं आज अनपढ़ से कैसे शादी कर ली। मैंने उससे 200 की सब्जी 50 में ली थी। अब क्या करूं? क्या होगा जवाब? सुमित्रा ने गांव वालों से 4 सवाल पूछे और 1 सप्ताह का समय दिया। क्या उस सवाल को कोई नहीं बता पाया और धीरे धीरे हरीराम का पैसा सब वापस कर दिया। उसके बाद हरीराम की पत्नी की चालाकी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग हरीराम की पत्नी के बारे में चर्चाएं करने लगे और फिर हरीराम और उसकी पत्नी हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।